एक मुस्लिम समाज का लड़का आया और हमारी कावड़ पे थूक के चला गया। जब भी हमारी कावड़ यात्रा निकलती है तो मुस्लिम समाज कुछ ना कुछ अड़चन कर देती है हमारे साथ। दिल्ली के सीएम ने तो कुछ भी नहीं बोला कि 2 वचन बोल दूं कि कावड़ियों के लिए। योगी जैसा सीएम हमें चाहिए यहाँ दिल्ली में। आने वाले टाइम के अंदर योगी जी भी दिल्ली के अंदर पैर जमाने वाले हैं। बोले बोले बम 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 बोले बम। योगी जी ने कहा कांवड़ी हैं तो हिंदू समाज जिंदा है। यूपी के अंदर इतनी व्यवस्था है, योगी ने इतनी व्यवस्था कर रखी है जो कभी मतलब मुश्किल ही होगा कोई बंदा कर पाएगा इतनी व्यवस्था। तीनों राज्य में तो नहीं पता, बाकी जो यूपी में आनंद आया है वो कहीं दिल्ली में नहीं मिल पा रहा है। पुलिस वालों की तो कोई परेशानी नहीं है, बल्कि सेवाएं चल रही हैं। पुलिस वाले सहयोग कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं हर चीज़ में। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, पहले की सरकारों में बड़ा मुश्किल होता था कावड़ियों, आज की डेट में फूल बरसाए जा रहे हैं हमारे कावड़ियों के ऊपर। हमारे हिंदू धर्म की जय जयकार हो रही है, इससे अच्छी और क्या बात होगी। नमस्कार, मैं उर्स अवस्थी, आप देख रहे हो न्यूज़ हिंदी। सावन के महीने में तमाम जो होले के भक्त हैं वो कांवड़ लेकर के हरिद्वार से अलग अलग जगहों में जा रहे हैं और जो लोग यहाँ पर पहुँचे हुए उनसे बात करके आपको दिखाएंगे कि ग्राउंड पर वाकई में कांवड़ियों के बीच में क्या माहौल है। भैया एक बार नाम बता दीजिए। कपिल राणा। कहाँ के रहने वाले आप? पालम। अभी कहाँ से आए हैं आप? हरिद्वार। से आए। तो ये भी आपके साथ गए थे? हाँ, ये हरिद्वार गया था। फर्स्ट टाइम गया था ये। कितने साल का ये 4.5 4.5 साल में ये हरिद्वार से हो क्या है? अब मैं जा रहा था तो 3 साल से, तो आपको पता है कोविड की वजह से तो लगा पड़ा था, तो मैंने कहा चल बेटा साथ में चलते, बाबा का बुलावा आया हुआ तो चलो। ये तैयार हो गया, ना किसी ने परेशान किया ना कुछ, ये और ही मतलब एंजॉय करा उसने और अपनी कांवड़ खुद ले गया है। क्या क्या नाम है बच्चा आपका? मयंक। अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं तेजी केजी में पढ़ते हो। हरिद्वार में कैसा लगा? आप गए, गंगा जी देखी थी आपने? देखी थी, अच्छा लगा। तो ये बच्चा रास्ते में कहीं परेशानी कोई किसी तरह का कुछ? नथिंग, देखो आपके आगे सामने बैठा है। आप जब हरिद्वार से गुजर के आए होंगे, यूपी से होते हुए दिल्ली तक पहुंचे हैं, क्या व्यवस्था कैसी रही? नहीं, एक तो सबसे बड़ा हाईवे बेस्ट, उत्तर प्रदेश का हाईवे, उत्तराखंड का हाईवे, मतलब सीधा हरिद्वार उतरे हम, कोई जाम नहीं। पहले था तो नहीं भरा हुआ वैसा कुछ नहीं। कोई पंडाल वगैरह कोई व्यवस्था अच्छे, मतलब कुछ ऐसा? बहुत अच्छा कर रखा था, बेस्ट यार। मैं तो ऐसे हम रुकते नहीं है पंडाल में। अपने दिल्ली में ये सागरपुर का पंडाल हो गया या मायापुरी का हो गया, बस इसमें ही रुकते हैं, सीधा डायरेक्ट यहीं आते हैं। अब तो बाइक से आने लगा मैं। दिल्ली में व्यवस्था आपको ज़्यादा अच्छी दिखी है यूपी में? नहीं, यू बेस्ट। यूपी में बाकी टाइम तो भूल जाओ, लेकिन इस टाइम द बेस्ट। इस एज में जो बच्चे हैं वगैरह वो वीडियो गेम घर पे खेल रहे होते हैं, चीज़ें कर रहे होते हैं, पर आपका बच्चा अगर सावन में कांवड़ लेकर के वहाँ से हरिद्वार से यहाँ तक पहुँचा तो ये एक बड़ा मैसेज पूरे देश में जाता है। आप लोग बाकी जो पेरेंट्स घर पर हैं उनके लिए भी कोई मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, जाना चाहिए, बट अपने बच्चे को पहले उसको बढ़िया तरीके से पढ़ाओ, उसको उस तरीके के लाओ जो आपको सफ़र में भी, जैसे कई बार बच्चे परेशान करते हैं सफ़र में, तो बच्चे को उस अपने में ही घुला मिला के रहो। तो एक दोस्त की तरह, ये नहीं मेरा बेटा है उस पर रोब जमाऊंगा मैं बाप होने का, नहीं, एक दोस्त की तरह। आने वाले टाइम में मेरी चप्पल इसके पैरों में आ जाएगी तो ये मेरा बाप, मैं इसका बाप थोड़ी रहूँगा। एक दोस्त की तरह, मैं दोस्त की तरह रिएक्ट करता हूँ अपने बच्चों को। पढ़ाई वगैरह मैं एजुकेशन में खुद ट्यूशन 2 घंटे ट्यूशन देता हूँ, बाकी 8-6 घंटे ये स्कूल में रहता है। बाकी जब आवारा को कोई नारे वगैरह भी, बम बोले, हर हर महादेव, इस तरीके के ये भी लगाता है, कैसे कुछ बोले? ये बोलेगी। तो इनसे बात करने की कोशिश करें। इनका यही कहना है कि तमाम जो लोग घर पर बैठे हुए हैं वो न्यूज़ हिंदी के चैनल पर देख रहे हैं, इन सभी लोगों को हरिद्वार से, इस छोटे से बच्चे से जो कांवड़ लेकर आया, उससे सीख लेनी चाहिए कि अगर लोग जा रहे हैं, एक बड़ा मैसेज पूरे देश में जा रहा है। तो न्यूज़ हिंदी लगातार आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सावन के महीने में जो कांवड़ियों का जोश है वो देखने लायक है। तमाम चाहे छोटे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, युवा हो, सभी लोगों में बराबर का जोश दिखाई देता है और लोग जो हैं वो इतनी दूर से कांवड़ लेकर के दिल्ली तक पहुँचे हैं। इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। क्या नाम है भैया आपका? मनोज नाम है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं दिल्ली का आगरा गाँव में से दिल्ली रहता हूँ। अभी कहाँ से आप आए हैं आप? नीलकंठ। हरिद्वार। यहाँ से नीलकंठ की दूरी लगभग कितनी होगी? यहाँ से 250। यहाँ से 250 है? 250 किलोमीटर में ये बच्चे लोग भी आपके साथ में मतलब गए थे? हाँ जी। अच्छा, क्या आपका क्या नाम है? वर्षा। कितने से एज होगी आपकी? एज 16। और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 11th में जाऊंगी। क्या यहाँ से वहाँ तक आप लोग गए और आए, कभी ऐसा नहीं लगा कि मतलब वहाँ पर जो है ऐसा फील हुआ हो कि नहीं घर पे और भी बच्चे हैं, वीडियो गेम खेलते रहते हैं, हम लोग कांवड़ उठाने जा रहे हैं? भोलेनाथ जी ने हमें बढ़िया आशीर्वाद दिया, उनके तौर से हम चले गए और आ गए। तो
रास्ते में जब आप लोग जा रहे थे और आ रहे थे कि नारे वगैरह लग रहे थे क्या बम भोले के और इस तरीके की चीज़ें? हाँ लग रहे थे, बोले ही बोले बस। अच्छा लगा वहाँ पे जाकर? बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, गंगा जी वगैरह सब आपने देखा? सब देखा। और भी जो बच्चे घर पर बैठे हैं उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे कुछ? बस वो भी आए और दर्शन करे भोले जी के। आपका क्या नाम है? राधिका। आप कितने साल के? 10 10 साल के। और पढ़ते कौन सी क्लास में? 6 में। हरिद्वार गए थे आप? यस। तो हरिद्वार से आप लोग आए हैं, तमाम जो बच्चे हैं घर पर बैठे हैं उनके लिए भी कोई एक मैसेज देंगे क्या? हाँ अपने बहन भाई के लिए बता। वो आना चाहेंगे। सबको आना चाहिए। हाँ भोले बाबा का कोई नारा, कोई ऐसा कुछ? बोले बम 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 बोले बम। तो ये जो बच्चे हो इस तरीके की चीज़ आपके लोग साथ में जाते आते आप रास्ते में देखते हो, तो क्या इनसे भी एक मोटिवेशन मिलती है कि लोगों को, बाकी लोगों को भी? हंसते बोलते जाते हैं। जैसे तमाम लोग जाते रास्ते में उनको लगता है कि इतनी दूर चढ़ के जाएंगे आएंगे, उनके पैर दर्द होंगे, चीज़ें, लेकिन जब बच्चे ये चीज़ें करते हैं तो लोगों को जो है उनसे क्या सीख मिलती है? अच्छी लगती है जब दूर से देखे बंदे, दूसरा बोला भी आएगा साथ में हमारे, वो भी देख के कह रहा हम भी चल रहे हैं। आपका क्या नाम भैया? भैया मेरा नाम बबलू है। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। आप हरिद्वार से कांवड़ लेकर आए? हाँ जी। तो ये जब छोटे छोटे बच्चों को आप लोग देखते हैं कि कांवड़ लेने के लिए 250-300 किलोमीटर तक ये लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, तो क्या इनसे जो बड़े लोग हैं उनको भी एक बड़ा मैसेज मिलता है और ताकत मिलती है आगे और चीज़ें? मैं तो खुद कलश लेके आया हूँ, देख लो 40 किलो के। 40 किलो के जो गुजर के आए हरिद्वार से लेकर के यहाँ तक, यूपी के रास्ते आए? यूपी में बहुत बढ़िया सुविधा, टेंट वेंट लगे थे अच्छी सब? हाँ योगी ने बहुत बढ़िया। तो नहीं भरा था? नहीं 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 ओके। कहाँ पर? यूपी में? मेरा नाम ललतेश कुमार है, मैं गोला डेरी कुतुब बिहार से हूँ और हम अभी आ रहे हैं हरिद्वार से। पिछले हमारे 5 दिन का टूर था और वहाँ पर काफ़ी अच्छी सुविधा है, यूपी में सबसे बेस्ट लगा मुझे। हाँ जी, क्योंकि वहाँ पर कांवड़ियों के लिए एक सेफ स्पेस था, जगह जगह प्रशासन था, कांवड़ियों की हेल्प कर रहा था। कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आती है तो वो लोग काफ़ी हेल्प कर रहे थे। जगह जगह दवाइयों के शिविर लगे हुए हैं, डॉक्टर बैठे हुए हैं। अब यूपी के अंदर जब आप आ रहे थे तो रोड वगैरह पे कोई ऐसा टूटे हुए रोड या गड्ढे वैसे कुछ ये दिखाई दिए? पानी वानी भरा कहीं कुछ? पिछले जब से योगी जी की सरकार आई है, मैं समझता हूँ कि सबसे बेस्ट रोड यूपी के हैं। हाँ जी, जैसे कि हमारे अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं हमेशा कि दिल्ली को मैं लंदन बना दूंगा, तो हम देखते हैं जगह जगह पानी भरा रहता है हमारे इधर भी। जब आप लोग यूपी के रास्ते गुजरते हुए जब दिल्ली में घुसे तो क्या दिल्ली में वैसी सुविधाएं मिली जो यूपी में आपको मिल रही थी? अपनी तरफ से सभी बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, बट यूपी का सबसे बेस्ट लगा मुझे। आप लोग काम क्या करते हैं वैसे? मेरा बेसिकली डिलीवरी का काम है, मैं जोमेटो स्विगी में काम करता हूँ। सर कुछ लोग मैं देखता हूँ लगातार जो है वो कांवड़ के जो लोग लेने जाते हैं उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं और वो इस तरीके की स्टेटमेंट देते हैं कि जो लोग किताबें नहीं उठाते वो कांवड़ उठाते हैं। क्या वाकई में वैसा कुछ है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ कि पढ़े लिखे लोग भी वहाँ पर बहुत जाते हैं कांवड़िया। एक श्रद्धा है, एक भाव है। ऐसे लोग तो वो होते हैं जो अपने माँ बाप पे भी विश्वास नहीं करते। एक अपना ईष्ट होते हैं, शिव में सबकी भक्ति बहुत ज़्यादा है। आपने देखा होगा हरिद्वार में भी अब के अप्रॉक्स 2 करोड़ से ऊपर लोग गए हुए हैं जो कांवड़िया हैं। तो किसी की भी श्रद्धा जो है उसको अपमान करने का किसी को भी हक नहीं है? किसी को नहीं, बिल्कुल नहीं है सर। देखो बिल्कुल भी किसी को, चाहे मोमडन हो, चाहे हिंदू हो, सिख ईसाई हो, किसी को कोई हक नहीं है किसी के धर्म के बारे में कुछ भी कहने का। लेकिन एक हमारा हिंदू धर्म ऐसा है जो सारे धर्मों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। हिंदू कभी भी किसी के लिए गलत नहीं कहता। आपने देखा होगा, बहुत सहनशील है हिंदू हमारे देश का। भैया आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम हरीश कुमार है। कहाँ से रहने वाले हैं? राजस्थान से हैं। नीलकंठ से ही आप भी आए? जी, हम 3 जने ही पहुँच पाए नीलकंठ। वैसे भीड़ भाड़ के हिसाब से बाकी कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है वहाँ। मतलब मेरा कहना मतलब यह है कि नीलकंठ के लिए से कि इतना पैसा चढ़ा हुआ होने के बाद हिंदू धर्म के अंदर मतलब वो बनाया नहीं गया। आज 200 साल हो गए जाते हुए। मतलब वहाँ वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि श्रद्धा निभाव नहीं है, श्रद्धा भाव से लोग जा रहे हैं। मुझे लगता है 4 गुना पब्लिक वैभव भी वहाँ दिखना चाहिए था वैसा ही कुछ। जो चीज़ मतलब धर्म के हिसाब से होनी चाहिए। मैं कहता हूँ किसी धर्म के हिसाब से कुछ को गलत नहीं बोलना चाहिए। बाकी सब बच्चे से लेके बड़े तक सब पढ़े लिखे नौजवान। इस बार की कांवड़ में आप जैसे हरिद्वार गए थे, नीलकंठ गए, वहाँ से लेकर के आप यहाँ तक आए हैं, क्या कुछ खास दिखाई दिया? मतलब सबसे बड़ी यह है कि मुझे लगता है कि पूरा आधा से आधा हिंदुस्तानी कांवड़ लेने पहुँच गया लग रहा है। और उसकी खुशी को देख कर लगता है कि ये बच्चे हमारे पहली बार गए हैं और लगता है कि भाई अपने घर के परिवार के साथ में चलना चाहिए। अच्छा, एक आपने बदलाव पिछले कुछ दिनों में देखा होगा, जैसे कन्हैया लाल जो है उनकी हत्या हुई, इसके बाद से तमाम जो प्रदर्शन वगैरह भी होते हैं, लोग जो हैं वो जातियों को बुला करके अब सनातनी और हिंदू कहने में अपने आप को गर्व महसूस करते हैं। तो वैसा क्या वाकई में? नहीं,
अपने धर्म के हिसाब से, कोई भी धर्म के इतिहास से किसी को गलत बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। सबसे मान जाते हैं, हम तो कहते हैं गीता रामायण सब कुछ एक है, राम रहीम सब एक है, सोचने का फ़र्क है, आदमी में कुछ नहीं है। कोई भी धर्म, हम सारे धर्मों में जाते हैं। हिंदू, आप राजस्थान से हैं, राजस्थान के अंदर डीजे पर बैन है, डीजे जो है वो अलाउड नहीं है, लोग जो है ढोल मंजीरे उस तरीके की चीज़ें जो है उनका प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन आप जब यहाँ पर आ रहे हैं, लोगों के बीच में आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो चीज़ें यूपी में आपको दिख रही हैं, क्या उसमें कुछ फ़र्क दिखाते हैं? राजस्थान में भी वैसे ही होना चाहिए? नहीं देखो, जिस हिसाब से बहने लगे हुए हैं उस हिसाब से लिमिटेड रखे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। शादी ब्याह की जगह ये एक धर्म का हिस्सा है। योगी ने बहुत बढ़िया बोला कि अपने धर्म के हिसाब से अपने गाना बजाया हुआ है, भगवान के नाम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। गहलोत सरकार भी हिंदू सरकार है, गहलोत जी भी हिंदू हैं, तो उन्हें भी चाहिए था कि हिंदुओं के प्रति थोड़ा सा सम्मान, काम भी उस तरीके के हो। काम उस तरीके से। सबसे बड़ी बात ये है, जैसे धर्मों में इतना पैसा चढ़ाया जा रहा है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? कैस्ट में जा रहा है, कहाँ जा रहा है? मतलब मेरा कहने मतलब यह है कि 20 साल से देख रहे हैं कि एक भक्त, वो कहते हैं 1 रुपये, मैं कहता हूँ भक्त पता नहीं कितने लाखों की संख्या में चला के जा रहे हैं पैसे का। मंदिर में जो पैसा चढ़ता है वो सारा टैक्स में और ये सड़कों वगैरह में लगता है, सारी उसी में लगाया जाए, मतलब दिखाया तो जाए कि हिंदू धर्म में क्या हो रहा है। मतलब हिंदू धर्म के अंदर इतने लोग, इतने जवान, इतने श्रद्धालु जा रहे हैं, करोड़ों रुपया खर्च करके, लाखों रुपया कावड़ में लगा रहा है, माँ बाप को बता के जा रहे हैं बच्चा, उसी के हिसाब से कोई तो फैसिलिटी दिखाओ कि भाई हमने ये करा हिंदू धर्म के लिए। वैष्णो देवी आज नीचे से ऊपर तक, जैसे उनके धर्म में वक्फ बोर्ड बना हुआ है और वहाँ से पैसा जो है वो हिंदुओं में भी वैसी कुछ मांग कर रहे हैं क्या? वैसे नहीं, हमारी सारी मांग की कोई जरूरत नहीं है। हमारी तरफ से मांग है सर, हम बिल्कुल कह सकते हैं इस चीज़ के लिए। जैसे मुस्लिम लॉ बोर्ड है, उनका वक्फ बोर्ड बना हुआ है, उसी प्रकार हिंदुओं का भी अपना, जो हिंदुओं के मंदिर में जो भी चढ़ावा आता है वो हिंदुओं की संस्कृति के लिए आगे बढ़ाने के लिए काम आए। क्योंकि नीलकंठ पे भी हम देखते हैं कि वहाँ पर भी जिस हिसाब से सुविधा होनी चाहिए उस हिसाब से नहीं है। ये नहीं कह रहे कि 10 रुपये की बोतल 30 रुपये की मिल रही है, बात वो नहीं है। बात है कि एक धर्म का लोग नाजायज़ फायदा उठा रहे हैं। जैसे एक बंदा परेशान होकर तो खर्चे का खर्चा, कोई दिक्कत नहीं, मतलब खाने पीने की कोई भगवान की सब अपने लेके चलते हैं, पर कहने मतलब है कि हर बंदा काटने के लिए, भगवान ना करे कि ऐसी दिक्कत हो जाए, कोई परेशानी साथ देने की, जैसे साथ देना चाहिए। कोई भी धर्म से हो, किसी मदद से हो, किसी से कोई दिक्कत नहीं। हिंदू धर्म से हो, हम सरदारों के सिख में जाके प्रसाद बांट रहे हैं, सब कुछ बांट रहे हैं। उस धर्म में देखा कि वहाँ छोटा बड़ा भेदभाव नहीं होता। मैं भी चाहता हूँ हिंदू धर्म के अंदर ये भेदभाव ना रखा जाए, सब एक वैज्ञानिक माने जाए। और जैसे मथुरा वृंदावन जाते हैं, वहाँ छोटे लोग नहीं, ये वो है 10 रुपये चढ़ाएं 50। सावन जो है हर साल जब आता है, लोग जो है इसी तरह से उत्साह जो है लोगों के बीच दिखाई देता है। इस बार का सावन और ज़्यादा खास है क्योंकि 2 साल से पिछले जो है कोविड में चीज़ें थी। तो क्या इस बार सावन से एक बड़ा मैसेज पूरी दुनिया में जा रहा है, हिंदू जो एकता का, तमाम सनातनी संस्कृति का मैसेज जाना चाहिए और जाना चाहिए। मैं कहता हूँ 4 गुना पब्लिक, हम हिंदू धर्म होने के बाद हरिद्वार देख के नहीं आए। सच जो बात है, हमें गाड़ी खरीदने की जगह नहीं मिली हमारे को। 1 मिनट में 8 घंटे वहीं खड़े रह गए, 8 घंटे के अंदर 1 मिनट में ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। उसके चक्कर में हम बच्चों को दिखा भी नहीं पाए कि माता का मंदिर कौन सा था। तो हमने तो गंगा जल आगे से लिया हुआ है। तो सर हम तो हिंदू धर्म से होने के बाद भी कहते हैं, हमें तो वहाँ से खुशी बहुत है कि हम तो चरण चुके आ गए, इसका यही बहुत हमारे लिए। और हमारी ये छोटी लड़की 4 दिन से अल्लाह मचाई थी, पर ये भी साथ चलती तो हमें अच्छा खुशी लगी। बच्चे हमारे घबराए नहीं, कोई परेशान किया और रास्ते में? बिल्कुल नहीं, रास्ते में कोई दिक्कत नहीं, कोई वैसी बात नहीं, कोई छीना झपटी नहीं। सब हिंदू धर्म के हिसाब से, मैं तो कहता हूँ हिंदू धर्म के हिसाब से, बोल बम का नारा के हिसाब से दिल खुश हो जाता है। हमारे बोला तो लग रहा है नशे में चल रहा है, क्या बात है, गाड़ी अंधाधुंध चल रही है, पर पापा की मर्जी है। महादेव के लिए नहीं जी, बिल्कुल भगवान सब पे दया दृष्टि रखे और सबको मनोकामना जिसकी है वो उसकी विचार की पूरी करे। मैं तो चाहता हूँ हर धर्मी, हर भोले की वक्त भगवान सुने और सबको अच्छी तरह अपने घर पहुँचाए, माँ बाप का सहयोग दे। भगवान की कृपा से जब इतना बड़ा ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे वो दुलंदर नहीं रहता, हमारे तो औकात नहीं, हम तो कहते हैं भगवान सब पे आशा रखे। आपका क्या नाम भैया? हर हर महादेव, संदीप गुप्ता। कोई मैसेज देना चाहेंगे पूरे देश के लिए? जिस तरीके का माहौल अब पूरे देश में जो है, सावन के मौसम में सब भोले के भक्त एक साथ जो आ रखे हैं, क्या एक बड़ा संदेश जाता है? हाँ जी, बिल्कुल सर, जाता है। हमारी हिंदू संस्कृति के अंदर ये सब चीज़ें होनी चाहिए और कंटिन्यू कर रहे हैं। इस बार कावड़े बहुत ज़्यादा उसमें पहुँचे हैं, लाखों करोड़ों की तादाद में पहुँचे हैं, ठीक है ना। और ये सब चीज़ें अच्छी हैं और हमारे बच्चों को भी आगे चल के इसके लिए वो होना चाहिए, तैयार करना चाहिए। जिस तरह पहले की सरकारों में देखा जाता था कि जो लोग हैं वो अपने मेहनत से जो चीज़ें करते थे वो करते थे, लेकिन सरकारें कभी आगे नहीं आती थी। लेकिन इस बार जो है दिल्ली की सरकार हो चाहे यूपी की सरकार हो, तमाम जो सरकारें हैं वो भी आगे आ रही हैं और कांवड़ियों के लिए। तो क्या एक बड़ा जो है इससे संदेश जाता है कि बदलाव जो है वो आता है अगर लोग जो है एकजुट होते हैं, एकता आती है? देखिए, राजनीति के बारे में तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन हाँ, योगी जी ने बहुत किया है। योगी जी और मोदी जी के उसमें ये यूपी के अंदर चलना कावड़े के लिए मुश्किल हो जाता था पहले के टाइम में,
सारे कावड़े इतने अखिलेश यादव के टाइम हाँ देखिए राजनीति में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, पहले की सरकारों में बड़ा मुश्किल होता था कावड़े। आज की डेट में फूल बरसाए जा रहे हैं हमारे कावड़ियों के ऊपर। हमारे हिंदू धर्म की जय जयकार हो रही है, इससे अच्छी और क्या बात होगी? ठीक है ना, ये होना चाहिए। ठीक है ना, लोगों को अगर कोई प्रायोरिटी देती है सरकार, भी आगे आती है, स्टेप आती है, तो क्या लोगों में भी एक बड़ा अच्छा मैसेज जाता है? देना पड़ेगा सरकारों को। तो 100 करोड़ की आबादी है हमारी हिंदू धर्म की, अगर हम लोगों को प्रायोरिटी नहीं देंगे तो किसको देंगे? हमको तो प्रायोरिटी मिलनी ही चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि सरकारी जो हेलीकॉप्टर है उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, ऐसा कुछ बोलने को तो क्या जी, लोगों ने तो सीता माता को ऊपर लांछन लगाए थे, वो लोगों के बोलने से क्या है? हमें पता है ना। खुश हैं व्यवस्था से जो उत्तर प्रदेश में? खुश है जी, हम बहुत खुश हैं जी इस व्यवस्था से। योगी मोदी और कोई संदेश देना चाहेंगे यहाँ से कि अगर इस जगह से कोई संदेश योगी जी को देना? संदेश तो यही है जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे भी हम चाहते हैं ऐसे ही करते रहे। ये एक बार नाम बताएंगे अपना? मेरा नाम भैया पवन है। पवन जी, ये बताइए आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हम भैया विलेज प्रहलादपुर दिल्ली के अंदर के रहने वाले हैं। अभी आप कांवड़ लेकर के कहाँ से आ रहे हैं? भैया हम हरिद्वार से आ रहे हैं। तो हरिद्वार मतलब उत्तराखंड, वहाँ से बीच में गुजरते हुए यूपी और अब दिल्ली तक पहुँचे हैं। क्या कुछ जो है वो अलग दिखाई दिया और क्या कुछ खास दिखाई दिया? इन तीनों स्टेट में भैया एक ही स्टेट अच्छी लगी, यूपी। अच्छा, हाँ, यूपी क्यों? वहाँ के बंदोबस्त बहुत अच्छे हैं, दिल्ली से भी और आपका उत्तराखंड से भी बहुत अच्छे हैं। यूपी के अंदर इतनी व्यवस्था योगी ने इतनी व्यवस्था कर रखी है जो कभी मतलब मुश्किल ही होगा कोई बंदा कर पाएगा इतनी व्यवस्था। दिल्ली के अंदर मैंने कदम रखा, कोई व्यवस्था नहीं, किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं है। अब सीलमपुर का केस ले लो आप, हाँ, उसका कुछ नहीं हो पाया। और इतना ही कुछ अगर यूपी में हो जाता तो बहुत कुछ हो जाता योगी के राज में। और जो लोग अभी भी योगी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार स्टेटमेंट दे रहे हैं, बदनाम तो करेंगे लोग, बहुत लोग हैं बदनाम करेंगे। कोई लोग अच्छा कहते हैं बदनाम करेंगे। वो कहते हैं पूरी सरकार जो है तुमने कांवड़ियों के लिए लगा दी है। क्या लोग भी ऐसे ही चाहते थे कि सरकार के लिए अगर वोट करते हैं तो सरकार भी हम लोगों के लिए करे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भैया, ऐसा कुछ बात नहीं है। इतना कहना चाहते हैं कि आपके आने वाले टाइम के अंदर योगी जी की दिल्ली के अंदर पैर रखने वाले हैं, दिल्ली में भी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने व्यवस्था कांवड़ियों के लिए करी है, रास्ते में खाने पीने का साधन से लेके, दवाइयों से लेके, डॉक्टर से लेके, और हेलीकॉप्टर से स्वागत कराया गया पहली बार, जो कि फूल बरसाए गए, और कदम कदम पे इंडियन आर्मी लगा दी कि हमारे देश के हिंदू धर्म के अंदर कोई भी कांवड़िया पे, और उत्तराखंड पुलिस और हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस, इनने कदम कदम पे हमारे को भाईचारा करा। और सीलमपुर में आते साथ ही एक कांवड़िया के ऊपर मेट्रो के ऊपर से मांस का टुकड़ा फेंक दिया, जो कि जिस कांवड़िया ने सच्चाई बोली कि दिल्ली सरकार के बीच में आके हमने दिल्ली के अंदर हमने ये व्यवहार देखा अपने ऊपर, तो केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं? केजरीवाल जी की तरफ से कोई वो इन्फोर्स नहीं आया, और उत्तर प्रदेश से एकदम ही ऑर्डर आया कि इनको लेके जाएं हरिद्वार से फिर जल भर के इन कांवड़ियों को फिर राजकुशी विदा करा जाए, क्योंकि वहाँ पे एक मिनट नहीं लगा, क्योंकि वहाँ पे पुलिस को ऑर्डर करने के बाद एक सख्ताई कर दी गई, किसी को भी कांवड़ियों पे उंगली उठाने की हिम्मत नहीं हुई, सब झूम। सावन की शुरुआत में ही योगी जी ने क्लियर निर्देश जो है वो जारी कर दिए थे सभी अधिकारियों के लिए कि कांवड़ियों की किसी तरह की समस्या ना होनी पड़े। तो वाकई में वैसा ही ग्राउंड पे भी दिखा लोगों को? देखो जी, ग्राउंड पे नहीं दिखा, सबको दिल में दिख गया, क्योंकि उन्होंने जो करके दिखाया ना, शायद मेरे ख्याल से आज तक दिल्ली के अंदर से लेके उत्तर प्रदेश से लेके कोई ने ना अखिलेश ने करा और ना कोई पीछे पार्टी ने करा। योगी जी ने कहा कांवड़ी हैं तो हिंदू समाज जिंदा है, और हिंदू समाज के लिए उन्होंने वो करके दिखा दिया। आने वाले टाइम के अंदर योगी जी भी दिल्ली के अंदर पैर जमाने वाले हैं, और जितने कांवड़ी हैं सभी योगी जी के साथ हैं। मोदी के बाद योगी आएंगे, मोदी के बाद योगी जी हैं, ये देख लो। समय में मंच से जो है वो तमाम लोग बयान देते थे उनके विरोध में, और ये कहते थे कि एक जो भगवाधारी है, उनकी जो डिम्पल यादव को आप जानते होंगे, उनकी वाइफ जो अखिलेश यादव की, वो खुद कहती थी एक भगवाधारी जो है जिसके भगवा का कलर जंग के जैसा है, वो कैसे प्रदेश चलाएगा? क्या उसको एक बड़ा जवाब कांवड़ के जो व्यवस्था हुई है उससे जाता है? देखो जी, उस इंसान को पहली बात तो इतना बता दूँ, जैसे वो धर्म का इंसान सच्चा मिला है इस हिंदुस्तान को, उसके इंसान के अंदर कोई लालच नहीं मिला। और जो कि जिनने पीछे पीछे अपने कदमों के पीछे अरबों खरबों रुपये रख रखा था ना, वो सारा का सारा छोड़ो, वहाँ के एक डाकू गुंडे सब निकल के भाग लिए हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है हमारे को ऊपर अंगूठा नहीं चलेगा, अब हमारे पर डंडा चलेगा। और योगी जी ने क्या बोला था कि खाओ आराम से, खिलाएंगे प्यार से, और दंगा करोगे तो गोली मारेंगे जोर से। तो उन्होंने कहा था कि या तो अपराधी जो है वो अपराध छोड़ दे या उत्तर प्रदेश छोड़ दे, तो वाकई में वो दिखाई दे रहा है। देखो जी, वहाँ पे इस टाइम बदमाशी गिरी का तो नाम ही नहीं है कोई, और जो छोटे मोटे गुंडे पड़े ना, वो लगता है वो भी भगवाधारी बन के ना भाग लिए वहाँ से, वो भी लगता है नजर नहीं आ रही यूपी के अंदर।
रास्ते में पहले जब कांवड़ी आते तो ऐसी कंप्लेंट्स आती थी कि लोग जो है डाकू वगैरह लगे रहते थे और उनको लूटने की चीज़ें होती थी, ऐसी कोई वारदात अभी वाकई में कुछ सामने? देखो ये पुरानी राजनीति थी, अपनी हुकूमत करने के लिए, अपनी बहुमत बनाने के लिए ये खुद ही छोड़ते थे और खुद ही जाके मौके पर खड़े होके ना कहते थे सब ठीक ठाक है, सिर्फ एक बड़ी बाजी करने के लिए। इस टाइम योगी जी इस टाइम यहाँ पे नहीं है, योगी जी सबके दिल में समाये हुए हैं। योगी जी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अपना नाम कमाए हुए हैं और ऐसा इंसान धरती के अंदर अवतारी होता है, उसको कोई लालच नहीं है। और आने वाले टाइम के अंदर इतना मैं बता दूं, केजरीवाल जी के सामने मैं खुला कहना चाहता हूं, जो कि ये हमारे सीलमपुर में जो चांस हुआ ना, इसने मोदी जी के और हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने आज पैर रख दिया दिल्ली के अंदर। कांवड़िया कहते हैं ना, दूध मांगे तो खीर देंगे, योगी जी कहते हैं अगर हिंदू धर्म पे कोई उंगली उठाएगा तो चीर देंगे। तो जिस तरीके से ये बता रहे थे कि कांवड़ के लोग जो है लेने जा रहे थे, उनके लिए खास इंतजाम किए गए उत्तर प्रदेश के अंदर, तो आप लोग जब वहाँ से गुजरे लोगों के बीच में गए तो क्या माहौल दिखाई दे रहा था? मुजफ्फरनगर के अंदर हर 2 मिनट में गश्त लग रही थी पुलिस वालों की, हर 2 मिनट के अंदर मतलब 7 पुलिस वाले पूरे रास्ते में पूरी यूपी में। मतलब मुझे ऐसा कहीं भी लगा कि पुलिस नहीं है। कहीं परेशान किया गया पुलिस प्रशासन की तरफ से? कहीं भी नहीं किया, बिल्कुल कहीं भी नहीं किया, सबका स्वागत किया गया। हाँ, बताना चाहूँगा मैं सर, कल रात को हम हरिद्वार से आ रहे थे तो हम गए थे नजीबाबाद की तरफ, तो वहाँ पे हम मैप के थ्रू गए क्योंकि हमें उधर का रास्ता पता नहीं है बेसिकली। नहर के किनारे हम आए, मैप ने हमें गुमराह कर दिया और उधर सुनसान इलाका बिल्कुल, जहाँ पे कहते हैं कि कोई नहीं था। कम से कम 10 किलोमीटर बाद हमें पुलिस वाले मिले, वहाँ पर बैठे हुए थे वो नाले पे जो रोड क्रॉस होता है, तो वहाँ से हम निकल के आए। तो कहने का मतलब ये है जैसे कि पहले अखिलेश सरकार में शाम को 7 बजे ही लूट लेते थे, तो हम रात को 12-1 बजे 2 बजे के करीब टाइम था, बेनिडर होके हम आए, हमें कोई भी डर नहीं लगा, वहाँ पर कहीं पे भी कोई डर नहीं लगा। जिसे कहते हैं मतलब ये बदलाव है सर। पहले कहते हैं ना लोग भैंसों को ढूंढते थे, पुलिस भैंसों को ढूंढती थी, ये फैक्ट है। पहले क्या था, यूपी में भैंसों को ढूंढा जाता था पुलिस के ज़रिए, और आज की डेट में क्या है कि खुद जितने भी गुंडे माफिया थे, जितने भी हिट लिस्ट जो हिस्ट्री सीटर थे, वो या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं या मोस्टली जेल में हैं। तमाम कुछ और पीछे लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुमित है। कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली कैंट मायापुरी। तो ये जब आप यूपी उत्तराखंड से गुजरते हुए यूपी और अब दिल्ली तक पहुँचे हैं, क्या खास इंतजाम इस बार दिखाई दिए? बोले दिल्ली में तो खास इतना नहीं है, मगर उत्तराखंड यूपी में जो है वहाँ से सारे बोले के लिए रास्ता एक खोल रखा है पूरे, और यहाँ पे 10 फुट का रास्ता खोल रखा है। दिल्ली में ये परेशानी है बस, वहाँ से हमें परेशानी नहीं हुई, परेशानी यहाँ से हुई है। दिल्ली में ना कोई पुलिस वाले हैं, ना कोई देखभाल कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। यूपी में योगी सरकार ने कर दिया, बिल्कुल सही किया, साफ रास्ते से आए हैं। और जो दिल्ली में है कुछ काम भी नहीं हो रहा है, वो निकल नहीं रहे, कुछ नहीं दे। जिस तरीके से निर्देश दिए गए हैं, कमिश्नर जो लोग के जो अधिकारी हैं वो खुद जा रहे हैं, कांवड़ियों के बीच मिल रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, तो क्या लोग जो हैं वो चाहते हैं कि इस तरीके की चीज़ें जो हैं उससे एक अच्छा मैसेज जाता है समाज में? बोले हमें तो दिल्ली में इतना खास नहीं मिला। पहली बात हमें मिला यूपी की तरफ से, वहीं से हमारे को मिला खुला, और वहाँ से खाते पीते बोले की कोई टेंशन नहीं, बस यहाँ थोड़ा वो हुआ है बस, और कुछ नहीं। हाँ, दिल्ली में। आपका क्या नाम है? नकुल। आप कहाँ के रहने वाले? यही जहाँ है बताया भैया। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे तमाम जो लोग आपको देख रहे हैं कि उत्तराखंड में भी आप गए, फिर यूपी में गए और अब दिल्ली में आए हैं, क्या कुछ बड़ा बदलाव कुछ दिखा? दिल्ली में तो कोई बदलाव नहीं है, बाकी ये जो उत्तराखंड में है ना, सारे बोर्डों के लिए टोटल रास्ते खोल रखे, कहीं पर नहीं किसी चीज़ का रोक टोक नहीं है, सब चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं। पुलिस वाले हमारी मदद कर रहे हैं उत्तराखंड में। यूपी में परेशानी हुई आपको रास्ते में, पुलिस वालों ने रोका हो, परेशान किया? नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई है, क्योंकि हमने जब दिल्ली में एंटर किया ना, उसी पास ना जब हम रोड पे चल रहे थे तो हमारे लिए सिर्फ 10 फुट का रास्ता खोल रखा है, बाकी उधर से गाड़ियाँ जा रही हैं। और जब हम यूपी में गए थे ना, तो हमारे लिए बिल्कुल टोटल रास्ता खुला हुआ था, पूरे रास्ते बनाए हुए? हाँ, अलग से रास्ता खुला हुआ था, मतलब पूरा रोड ही था। आने जाने का रोड अलग कर दिया, बाकी हमारा जो एक रोड था बिल्कुल अलग कर दिया। वो योगी जी के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? अगर योगी जी आपकी बात पहुंच रही हो, तमाम जो लोग हैं उनकी तरफ से कोई योगी जी के लिए कोई मैसेज? तो यही कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में भी योगी है। हाँ बस, योगी सरकार जिंदाबाद, योगी सरकार जिंदाबाद। क्या के लिए जो तमाम भक्त आपको देख रहे हैं उनके लिए कोई संदेश, कोई मैसेज या नारे जो है लगा सकते? कोई एक नारा जो है, बोल शंकर भगवान की जय। आपका क्या नाम है? विकास।
आप भी गए थे कांवड़ लेने? जी सर। क्या बदलाव पूरे क्षेत्र में दिखाई दिया तीनों राज्यों में? तीनों राज्य में तो नहीं पता, बाकी जो यूपी में आनंद आया वो कहीं दिल्ली में नहीं मिल पा रहा है। ऐसा क्या आनंद था? ऐसा आनंद मिला कि जहाँ ये जितना जाम है यहाँ पे इतनी परेशानी है, खिचपिच नहीं, इतना वहाँ कहीं नहीं था, ना हरिद्वार में ना तुम्हारे यूपी में। यूपी में बहुत अच्छी सुविधा थी, जो थी बहुत अच्छी दे रखी थी यूपी सरकार ने योगी के लिए। ये समझ लो कि बस दिल्ली में आए तो योगी आए और कोई आए ना। ऐसा क्या मतलब उत्तर प्रदेश में दिल्ली में क्या बड़ा बदलाव? हर की पोटी पर जो हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रखे हैं वो किसी ने कभी कहीं नहीं देखे ही नहीं, हमने कहीं देखे ही नहीं। अपना पर्सनल हेलीकॉप्टर भेज रखा उन्होंने। तो कांवड़िया खुश है, मतलब कांवड़िया खुश ही है, बहुत खुश है वो, जिसे बोलते बहुत। हाँ। आपका क्या नाम है भैया? फूल किस में से गिर रहे थे? आपका नाम? सौरभ नाम है मेरा। कहाँ से रहने वाले? दिल्ली से, पालम। अच्छा, आप उत्तराखंड से गुजरते हुए आप यूपी में और अब दिल्ली में पहुंचे हैं, क्या कुछ बदलाव दिखाई दिया तीनों स्टेट? योगी ने बहुत अच्छा काम कर रखा है। वो जो रोड एक सिर्फ कांवड़ियों के लिए छुड़वा रखा है, उस पर कांवड़ियों के अलावा कोई गाड़ी नहीं चल रही, कोई कुछ नहीं चल रहा। बहुत आनंद आ रहा है घूमते फिरते, क्राउड भी बहुत अच्छा हो रहा है। कोई परेशानी पुलिस वालों ने रोका हो या परेशान किया? पुलिस वालों की तो कोई परेशानी नहीं है, बल्कि सेवाएं चल रही हैं। पुलिस वाले सहयोग कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं हर चीज़ में। सब सोचते शक्ल देखी पुलिस वालों की ऐसे हो रहा है कि पता लग गया कि दिल्ली आ गई है। हाँ, उनकी शक्ल देख के खरूस देख के पता लग गया बस। तो यूपी के मेरठ से जिस तरीके की खबर आई थी कि वहाँ पर जो है कुछ कांवड़ जो है वो अपवित्र करने की कोशिश की गई, उसका चश्मदीद हमारे साथ मौजूद है। ये एक बार नाम बताएंगे अपना? एक बार। मेरा नाम सुरेश है। सुरेश जी, ये बताइएगा आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली के एंड का ही हूँ। अच्छा, जब मेरठ में जिस तरीके की घटना हुई तब क्या वहाँ पे आप मौजूद थे? हाँ, मौजूद था मैं। क्या कुछ वहाँ पे देखा, क्या हुआ? वहाँ पर देखा कि एक मुस्लिम समाज का लड़का आया और हमारी कावड़ पे थूक के चला गया। हाँ। कितने लोग वहाँ पे लगभग थे कांवड़ में आप लोग के साथ? हमारे साथ तो पूरा हमारा शिव सेना का पूरा झुंड आ रहा था। हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ वहाँ पर, कैसे स्थिति? बाद फिर उस लड़के को पकड़ा, मारा और फिर पुलिस प्रशासन उसको ले गई, चौकी में बंद कर दिया। फिर जो हमारे शिव भक्त है उन्होंने कहा कि हमें दोष है, हम कार्रवाई करेंगे ये वो, तो पुलिस प्रशासन ने उसको बंद कर दिया, चौकी पे हमला कर दिया। फोड़ भी हुई थी? फोड़ करी, हाँ, चौकी पे हमला कर दिया, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। लेकिन हमारे जब भी हमारी कावड़ यात्रा निकलती है तो मुस्लिम समाज कुछ ना कुछ अड़चन कर देती है हमारे साथ। दिल्ली में भी एक घटना सामने आई थी कि मांस फेंक दिया कावड़ पे, ये सब होते रहता है हमारे साथ। जब भी जो है अराजक तत्व इनको बोला जाता है, जो इस तरीके की चीज़ें करते हैं, वो लोग क्या जानबूझ करके सनातनी जो चीज़ें चल रही हैं उनको बदनाम करने की कोई कोशिश करते? नहीं, अगर हमारा हिंदू समाज अगर करे मुस्लिम साथ के ऑन द स्पॉट उनके ऊपर कार्रवाई कर देते हैं। मुस्लिम समाज मार देते हैं बंदों को, हिंदू को ही। जैसे कन्हैया लाल के केस में देखा, ये सब घटना होती रहती है। तो ये मुसलमान लोग हैं जो ये ऐसा ना करें। हमारे अपना त्यौहार वो भी प्रेम से मनाए, हम भी मनाते हैं। यूपी के अंदर जिस तरीके की व्यवस्था है, तमाम लोगों से हमने बात की, वो कह रहे हैं कि वहाँ पर चीज़ें व्यवस्था बहुत अच्छी थी। योगी ने बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई, खाली रोड दिए, फुल व्यवस्था दे रखी थी। लेकिन ये जो मेरठ में जो घटना हुई, क्या इस तरीके की कोशिश की गई कि वो जो व्यवस्था से कांवड़ियों के बीच में जो एक उत्साह है उसको डाउन किया जा सके या उसको बदनाम किया जा सके? ऐसा कुछ हाँ मुस्लिम समाज करते हैं, ऐसा डाउन करने के लिए अड़चने डालते रहते हैं। लेकिन क्या सनातनी लोग जो हैं इस तरीके की घटना के बाद जो है उनके उत्साह में कोई कमी है? ऐसा ही कुछ नहीं, फुल जोश से उत्साह हो के, मतलब कि बोल बम के नारे लगाते हो। के जो हौसले हैं उसको कोई घटना किसी इस तरह की घटना से कुछ नहीं, कुछ नहीं हो सकता था। हाँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कावड़िया भोले भाई थे, वहाँ पे ऐसी कोई आशीर्वाद जो है और उनका नाम लेकर के आप लोग आगे बढ़ते रहे हम। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार इनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। इनका यही कहना है कि मेरठ में जिस तरीके की घटना हुई, ये लोग जो है यूपी में से गुजरते हुए आए, पूरी तरह से व्यवस्था मिल रही थी, लेकिन कुछ लोग जानबूझ करके पूरे जो है वो बिगाड़ने की माहौल को कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो सफल नहीं हुए। आप देखते रहिए ONews हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद। तो कांवड़ियों का जो उत्साह है उसमें किसी तरह की कमी नहीं दिखाई जाती, चाहे सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा ये लोग कर चुके, उसके बाद भी जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और वही जो भोले का नाम लेकर के हरिद्वार से चले थे, वही आज भी इन लोगों के मुँह पे है और तमाम जो लोग हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। भैया एक बार नाम बताइए। सीताराम। कहाँ के रहने वाले? अलवर। अलवर से आप हरिद्वार तक गए, आपने उत्तराखंड देखा, उत्तर प्रदेश देखा, आप दिल्ली में और राजस्थान की तरफ बढ़ेंगे। सभी स्टेट से गुजरते हुए क्या कोई परेशानी किसी तरह की? परेशानी नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरे, बढ़िया, सबने सेवा की है, बढ़िया, अच्छा है। इस बार संख्या जो है उसमें कोई कमी या भी बढ़ोतरी कुछ दिखाई? बढ़ोतरी, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी है। मतलब कावड़ ये जो है ना पैदल वाली, ये ज़्यादा है। हाँ, डाक कावड़ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। 2 साल से तो रोक लगी। आप लोग कितने लोग एक साथ गए? करीब 36 आदमी हैं। सब मोटरसाइकिल के? एक पे 2 आदमी हैं। अभी कितना किलोमीटर लगभग यहाँ से और जाएंगे? यहाँ से कम 150 155। हाँ, तो अभी कब तक पहुँच जाएंगे वहाँ पर? करीब शाम को 7, साढ़े 7, 8 सुबह तक। ये आपका क्या नाम है?
विकी। कहाँ के रहने वाले? अलवर से ही हैं। तो भोले के वक्तों में इस बार क्या माहौल है? आप इतने सारे राज्यों से गुजरते हुए तक मतलब कि 2 साल की वजह जैसे लॉकडाउन में कोरोना टाइम में क्या 2 साल से खबर लेने का गए नहीं थे, लेकिन जो अब यार जोश है उमंग है, मतलब काफ़ी टाइम अब यार पब्लिक है बहुत ज़्यादा है। हाँ, कोई ऐसी परेशानी, कोई पुलिस वगैरह ने कोई परेशान? दिक्कत नहीं है, उल्टे पुलिस प्रशासन ने ट्रैफिक को इस हिसाब से डाइवर्ट कर रखा है कि ना किसी को कोई दिक्कत होती है ना कोई जाम होता है, मतलब एकदम बढ़िया व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है कैसी भी। राजस्थान में भी वैसी व्यवस्था जैसे आपको यूपी उत्तराखंड में मिली? हाँ सेम, मतलब अच्छी व्यवस्था मिलती है। फिर कैंप है सब जगह, राहगीरों के सबको पानी वानी की व्यवस्था फुल सपोर्ट है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है कैसी भी प्रशासन। आपका क्या नाम है? त्रिभुवननाथ चौबे। कहाँ के रहने वाले? मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। दिल्ली से? यहीं है जी, दिल्ली से, यहीं से। और हरिद्वार से चलकर कांवड़ वाले भोले बाबा के रंगों में सारे कांवड़िए भैया हमारे रंगे हुए हैं। यहाँ धौला कुआं में बड़ा ही उत्साह है, लोग बहुत ही अच्छे तरीके से, पुलिस का भी अच्छा इंतजाम है और हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता है, हम लोग भी इनकी देख रेख में अच्छी तरह से सेवा कर रहे हैं। शिविर में व्यवस्था का काम देख रहे हैं? शिविर में भी सेवा का अच्छा काम चल रहा है और हर तरह से यहाँ पे अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। और पूरा धौला कुआं इस क्षेत्र में जो हरिद्वार से कंवड़िया आ रहे हैं और जहाँ भी जा रहे हैं, यहाँ से पूरा धौला कुआं भोले के रंगों में रंगा हुआ है। हाँ, भोले के रंगों में रंगा हुआ है। कोई मैसेज देना चाहेंगे तमाम जो लोग घर पर बैठे हुए हैं कि महादेव के जो भक्त हैं उनको, उनके लिए जो लोग अभी भी जो है वो सफ़र कर रहे हैं, लोगों के बीच में क्या माहौल दिखा? बाबा महादेव भोलेनाथ में बहुत ही शक्ति होती है और इनका उपवास व्रत करने से, जल यात्रा करने से भगवान शक्ति देते हैं और भोलेनाथ बहुत ही आशीर्वाद देते हैं। भोले की कृपा से, भोले की इतनी शक्ति है कि लोग जो है ना भोले के रंगों में झूम झूम के नाच रहे हैं और गाने बजाने चल रहे हैं। लोग बहुत ही खुश हैं। पिछली बार से इस बार डाक कांवड़ और कांवड़ियों की संख्या बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छी व्यवस्था है और भोले बाबा लोग भी बहुत अच्छे खुश हैं, कांवड़ वाले भी बहुत खुश हैं। बाबा भोलेनाथ की जय। जैसे ये कहा जा रहा था कि यूपी गवर्नमेंट के द्वारा कि हम ऊपर हेलीकॉप्टर से जो है फूल बरसाएंगे और तमाम व्यवस्थाएं करेंगे, वैसा कुछ हुआ? हो सकता है 1-2 दिन पहले बरसाया हो, हम तो कल गए थे, आज वापस आ गए, हमारे सामने ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन परेशानी कोई किसी तरह? नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई, सभी तरह से वहाँ भी व्यवस्था अच्छी है, रास्ते की व्यवस्था अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लगातार रोनी सिंधी आपको कांवड़ियों के बीच से रिपोर्ट दिखा रहा है कि किस तरीके का माहौल है। लोग जो है अलग अलग विचार रखते हैं। तमाम जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं उनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इनकी क्या राय है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम प्रेमचंद है जी। कहाँ के रहने वाले? द्वारका सेक्टर 1 जय कॉलोनी से हूँ। हाँ, अभी हरिद्वार से आ रहे हैं? हरिद्वार से निकले थे। जो उत्तराखंड वगैरह है, उत्तराखंड जैसा राज्य हमारा हरियाणा आ गया, बीच में यूपी पड़ जाती है। इस जैसी प्रशासन जैसी फैसिलिटी कहीं नहीं है, उत्तराखंड जैसी, यूपी जैसी। दिल्ली में भी तो आप बैठे हैं, यहाँ पर नहीं? एंट्री मारी बोले, दिल्ली में एंट्री मारते ही साथ ऐसा है प्रशासन का, चेहरा ही देख के हमारा बोलते हैं कि पता नहीं कहाँ से आ गई है। हाँ, प्रशासन का चेहरा देख के हम बता देंगे कि कैसा सोच रहा है वो। मतलब यूपी में क्या ऐसा आपको दिखा जो दिल्ली में नहीं? यूपी में 2 किलोमीटर आगे देख लिया कावड़ी आ रहा है तो प्रशासन ने वाहन रोक दिया, कुछ भी गलत चलता है वो रोक दिया और यहाँ आके हमने कई वाहनों से बच के आए हैं। रास्ता पूरा मिल रहा था आपको यूपी में? यूपी में पूरा रास्ता खुला एरिया बढ़िया हुआ और यहाँ तो बस यहाँ गाड़ी खड़ी हुई है, वहाँ खड़ी हुई है, कोई हॉर्न बजा रहा, कोई क्या, रास्ता कुछ भी नहीं था। पाइप टूटे पड़े हुए हैं, रस्सियाँ टूटी पड़ी हुई हैं, कोई फैसिलिटी तो हमें मिली नहीं यहाँ पे दिल्ली के अंदर एंट्री मारते साथ। कोई पुलिस वाले ने, किसी ने आपको परेशान किया ऐसा कहीं? नहीं, दिल्ली में परेशान नहीं किया, मगर हमें जो फैसिलिटी यूपी में मिली थी वो फैसिलिटी हमें आगे जाके मिलनी चाहिए। कैंप वगैरह लगे हुए थे यूपी में प्रॉपर? योगी हैं जो, योगी जैसे सीएम। क्या योगी में ऐसा क्या आपको पसंद? योगी जैसा सीएम हमें चाहिए यहाँ दिल्ली में? दिल्ली में मैं क्या, दिल्ली में ही वोटर हैं सब, अब वोट दिल्ली में वोट? हाँ, दिल्ली के ही वोटर हैं हम। तो मतलब उत्तर प्रदेश जैसा मुख्यमंत्री दिल्ली में चाहते? हाँ, उत्तर प्रदेश जैसा। केजरीवाल में क्या बुराई? वर्षा करी थी उत्तराखंड में, वाह। वर्षा जैसी यूपी में हुई, उत्तराखंड में हुई, वो दिल्ली में भी वैसी होनी चाहिए। दिल्ली के सीएम ने तो कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला कि 2 वचन बोल दूँ कि कावड़ियों के लिए। अभी तक हमने न्यूज़ देखी है, जो चीज़ योगी जी ने हमें यूपी में दी है
वो चीज़ दिल्ली में नाम। योगी आदित्यनाथ ने अपने ऑफिसर्स जो हैं तुमको साफ निर्देश दिया हुआ है कि कांवड़ियों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या आप लोगों को ग्राउंड पे भी वैसे ही चीज़ें दिखाई दी कि वाकई में लोग जो हैं वो जो योगी ने बोला था वो सच है, वो सच हुआ है। दिल्ली में भी वैसी मांग कर? वैसी मैं तो कहता हूँ अगले साल योगी जी इसी सत्ता में आ जाएंगे। दिल्ली में बुला दिल्ली में बुला लेंगे हम। ये आपका क्या नाम है? ये अशोक कुमार नाम है जी मेरा। कहाँ के रहने वाले? दिल्ली द्वारका। अभी आप उत्तराखंड में थे, उसके बाद पीछे गुजरते हुए उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक पहुँचे हैं, क्या कुछ फ़र्क दिखाई दिया? काफ़ी फ़र्क है। उत्तराखंड तरफ यूपी तरफ काफ़ी सुविधाएं हैं, दिल्ली तरफ कोई सुविधाएं नहीं है। कांवड़ियों को लिए कोई रास्ता नहीं दिया जा रहा है, बसों के साथ गाड़ियों के साथ उनको भी यात्रा करनी पड़ रही है। यूपी तरफ ऐसा कि कांवड़ियों को अलग रास्ता दे रखा था, अलग सुविधा थी, हर चीज़ की, खाने पीने की, नहाने धोने का, हर चीज़ की अच्छी सुविधा थी। यहाँ थोड़ी नॉर्मल है, मतलब कम है। प्रशासन ने किसी भी तरह की वहाँ पर कोई समस्या हुई उनकी तरफ से आप लोगों को किसी तरह की कुछ? नहीं, हमारी तरफ उनकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं हुई है, सब कुछ ठीक। प्रशासन की तरफ से समस्या? प्रशासन ये था, मैं कह सकता हूँ बाबा जी को, श्रीमान हमारे CM जी, यूपी में ये था कि 4 लाइन हाईवे है, उसको 2 लाइन हाईवे बना रखा था उसने। 1-2 लाइन हमारे लिए थी, पूरे कांवड़ी के लिए हाईवे पूरा हमारे लिए था, 1 लाइन का, और एक तरफ का गाड़ियों के लिए था। दिल्ली में भी वैसा मिला? और शिविर की भी बहुत अच्छी फैसिलिटी थी। जो ये कहा जा रहा है कि 5 स्टार होटल के जैसे चीज़ें जो है शिविर में मिल रही हैं, ये वाकई है, सिर्फ प्रचार कर रहे हैं योगी जी? बिल्कुल मिला था, ऐसा मिला था। आप मेरा फ़ोन स्विच ऑफ है, नहीं तो मैं आपको यहीं कैमरे के सामने दिखा देता। हाँ सच है, जो फैसिलिटी हमें यूपी में मिली है, दिल्ली में एंट्री मारते साथ कुछ नहीं मिला हमें। योगी जी अगर आपका वीडियो देख रहे हैं, योगी जी के लिए कोई संदेश देंगे क्या? बिल्कुल संदेश देंगे। एक बार योगी जी देख लेंगे तो याद तो करेंगे कि किसी ने नारा या कुछ बम बोलेगी योगी जी के लिए? योगी जी के लिए नारा क्या, हमारे सामने आ जाए। ये रहेगा। ये आपका क्या नाम है? अमित। कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान। राजस्थान से। अभी यहाँ से कितना टाइम लगेगा आपको पहुँचने में? मैं ऐसा तो यहाँ रहता हूँ लाजवंती। आप कहाँ, हरिद्वार से? हाँ, ऋषिकेश से। कोई रास्ते में परेशानी हुई क्या उत्तर प्रदेश से गुजरते हुए उत्तराखंड से यहाँ पर पहुँचे? नहीं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं। व्यवस्था मिली रास्ते में? हाँ। भीड़ जो हर साल कांवड़िया जाते थे उससे 3 गुना भीड़ थी। तो लगातार इनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। इन सभी लोगों का यही कहना है कि जिस तरीके का उत्साह इस साल दिखाई दे रहा है, 2 साल कोविड में गुजर गए, लोगों को कांवड़ लेने जाने का मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन इस बार जब गए तो अलग ही नज़ारा जो है लोगों को देखने को मिला। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की व्यवस्थाएं की गई उसको लेकर भी अलग उत्साह है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरह ही दिल्ली में भी जो लोग हैं वो इस तरीके की मांग कर रहे हैं। आप देखते रहिए O News हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।